हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी जैसे आप लोग को भाई मोस्ट वेलकम करता हूँ स्टॉक सलाह में। एंड गाइस, आज का टॉपिक है क्या भाई आप अपने बिग लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपको फर्स्ट ये बताऊं कि हाउ टू रिकवर योर बिग लॉसेस। सबसे पहली बात तो भाई ये टॉपिक ही गलत है। यस, ये टॉपिक गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। आप ट्रेडिंग में आए थे लॉस रिकवर नहीं करने। आप ट्रेडिंग में आए थे अपने लाइफ को बनाने के लिए, ठीक ना, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। तो गाइस, आपका प्रायोरिटी लॉस रिकवर करना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लॉस हुआ है तो उसे रिकवर करना नहीं कहते, आप ट्रेडिंग को रिस्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद भाई आप जो फिर से अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे। एंड गाइस, अपनी लाइफ को फिर से चेंज करने की कोशिश करोगे। एंड गाइस, हम आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं एंड नथिंग। और सारी चीज़ भगवान पे, गॉड पे छोड़ दो, ठीक है ना, वो सारी चीज़ संभाल लेंगे। हम और आप सिर्फ कोशिश ही कर सकते। तो गाइस, आज का बस यही मैं बताने वाला हूँ, आप लोग का माइंड क्लियर करने वाला हूँ। जहाँ भाई आप लोग सुनते रहते हो हाउ टू रिकवर योर बिग लॉसेस, हाउ टू रिकवर योर बिग लॉसेस। सबसे फर्स्ट बाय गाइस, ये वाला माइंडसेट ही हटा दो कि हाउ टू रिकवर योर बिग लॉसेस। आप यहाँ पे लॉस रिकवर करने नहीं आए थे, आप इधर आए थे ट्रेडिंग सीखने। तो आपको ट्रेडिंग ही सीखना है, लॉस रिकवर नहीं करना है। लॉस सबके होते हैं, ठीक ना, वो समझ लो आपको कॉलेज फीस है। यही क्या, किसी का लॉस ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा उसी गलती के कारण होता है भाई। सब अगर आप नहीं जानते हो, एक बात बताओ, अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता तो आपको क्या जरूरत है भाई डायरेक्ट निंजा में बैठने की। उसकी तो वन गियर में ही उतनी बहुत ज़्यादा स्पीड आती है भाई। जितना नॉर्मल में फुल होता है वहाँ वन गियर में फुल हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए छोटे कैपिटल से कि कैसा लगता है जब इमोशंस आते हैं, जब इमोशंस हिट होते हैं, जब लॉस होते हैं, जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जब ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, जब ज़्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं, उसमें आप किस तरह की हरकत करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है स्केल अप करने की, और स्केल अप करने के लिए ही एक बिग कैपिटल लगता है। और जिसके पास बिग कैपिटल नहीं होता, वो पहले एक छोटे अमाउंट को ग्रो करते हैं, फिर भाई स्केल अप करते हैं। तो गैस, आज आपको भाई मैं बताने वाला हूँ शुरू से आप क्या करोगे, ठीक है ना। अगर आपका लॉस हो गया है तो आपको करना क्या है। एक्चुअली एक्चुअली में आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एक्चुअली में आप क्या रूल फॉलो करोगे, क्या ऐसी चीज़ आप प्लान बनाओगे, क्या प्लानिंग बनाओगे, क्या फॉलो करोगे, क्या फॉलो नहीं करोगे, जिससे आप इस ट्रेडिंग को फिर से रिस्टार्ट कर सको। और जो है फिर अपने ट्रेडिंग में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो और अपनी लाइफ को चेंज कर सको, ट्रेडिंग से डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली पैसा बना उसको, ठीक ना। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस देखो, लॉस लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। ऐसा नहीं कि मैंने कंसिस्टेंसी बोला तो कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता कि डेली पैसा बनाना। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि आप ट्रेडिंग में पैसा बनाते जा रहे हो, ठीक ना। अब ये नहीं कि 30 दिन में से 30 दिन पैसा नहीं, 30 दिन में से 20 दिन भी बना, 22 दिन भी बना, 10 दिन भी बना, 15 दिन भी। इसका यही होता है कंसिस्टेंसी कि आप पैसा बनाते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन किया, 11वें दिन में लॉस कर दिया, 12वां दिन में फिर आप बैठ के वही डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं। चलो, आपको मैं अब आगे का प्लान बताता हूँ। अब आपको एक्चुअली में आपको क्या करना है जिससे आप लॉस रिकवर कर सकते हो। एक्चुअली में आपके लिए क्या, आपके लिए क्या वर्क करेगा, आप किस टाइप का प्लान बनाओगे, आप किस चीज़ को फॉलो करोगे, कितने दिन तक फॉलो करोगे, और गाइस आप कितने कैपिटल से आओगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं अब बताने वाला हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्लान को, ओके। तो गाइस, सबसे फर्स्ट भाई आपको लेना है एक पेज, ठीक है ना, मतलब भाई एक कॉपी एंड कलम लेना। या तो आपके पास इस टाइप का पेज हो तो ये भी चल सकता है। और आपको गाइस यहाँ पे लिखना है क्या, प्लान बनाना है, ठीक है ना। पिछले नहीं, पिछले भाई अगले 1 मंथ का आपको प्लान बनाना है। इसमें टोटल चीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आपका ब्रेक, आपका माइंड फुलनेस, मतलब माइंड को आप किस तरह ठीक करोगे, इसमें मतलब टोटल चीज़ आपको मैं बताते जा रहा हूँ। देखो, सबसे फर्स्ट आपका लॉस हुआ है ना, तो आपको सबसे फर्स्ट आपको ब्रेक लेना है, ठीक ना। अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको कम से कम 1 वीक, कम से कम मैं तो भाई सजेस्ट करूँगा 15 दिन। अगर ज़्यादा लॉस हुआ है आपके, तब रिक्स से ज़्यादा, मैं तो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, आपके औकात से ज़्यादा अगर आपने लूज किया है तो गाइस आप कम से कम 15 दिन के लिए ट्रेडिंग चार्ट से दूर हो जाओ, ठीक ना। ट्रेडिंग नाम भूल जाओ, ट्रेडिंग करना छोड़ दो। टेम्प्रोरी भाई, परमानेंटली नहीं, टेम्प्रोरी। अगर आपका छोटा मोटा लॉस हुआ है, ठीक है,
तो गाइस आप कम से कम 1 वीक के लिए ट्रेडिंग छोड़ दो, या तो कोई ट्रिप स्पॉन्सर करो, या फिर भाई घर में ही कोई काम में लग जाओ, या गाइस डिसिप्लिन फॉलो करने में लग जाओ। आपको भाई ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं आना है, चार्ट के सामने बिल्कुल भी 7 डेज नहीं बैठना है। आपको ये 7 डेज क्या करना है, ये ब्रेक में आपको 7 डेज क्या करना है, 7 डेज सबसे फर्स्ट अगर आपका उठने देखो गाइस, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में भी आ जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको भाई 7 दिन तक ब्रेक में आपको क्या करना है, सुबह उठना है, थोड़ा सा अगर आप जिम जाते हो तो अच्छी बात है, अगर जिम नहीं जाते हो थोड़ा सा भाई कम से 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको एक्सरसाइजेस करना है, मल्टीपल एक्सरसाइजेस करना है, ठीक है ना, जो सुबह सुबह कॉमन होते हैं जो सब करते हैं वैसे एक्सरसाइजेस करना है। उसके बाद गाइस आपको मुंह हाथ धोना है, फ्रेश होना है, सारा चीज़ करके अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें वो सारी चीज़ें करना। उसके बाद आपको सुबह सुबह कम से कम 15 मिनट टाइमर लगा के, 15 मिनट टाइमर लगा के आपको भाई सबसे फर्स्ट मेडिटेशन करना है। और उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद गाइस आपको जो है दूसरे काम में इन्वॉल्व होना है। 7 डेज के लिए कुछ भी नहीं देखना है, जो भी आपका काम है उसमें चले जाओ। नहीं आपको जर्नल बनाना है, बस 7 डेज के बाद आना है, ठीक है। तब तक ये 7 दिन ये फॉलो करोगे, 7 डेज आना है, 7 डेज के बाद आपको फिर अपना जर्नल लिखना है। जर्नल जो आप बना रहे होगे ना उसको लिखना है, ठीक। और जो जर्नल नहीं बनाते उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक ना। और गाइस आप जर्नल देखोगे आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप अगर सच में जर्नल बनाते हो, ठीक ना, और जिसके पास जर्नल नहीं है उसके लिए एक ऑप्शन ये है क्या, फिर गाइस वो जो है पूरा अपना ट्रेडिंग पीएनएल निकालेंगे, पूरा अपना ट्रेड हिस्ट्री चेक करेंगे। क्या क्या आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आप फिर लॉस ज़्यादा ले रहे हो और प्रॉफिट कम ले रहे हो, क्या आपका रिस्क रेशियो ठीक है या नहीं, या फिर आप इमोशंस में आ रहे हो, आप कितने देर तक ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें देखना है, ठीक है ना। तो आप जब पीएनएल में जाओगे, ट्रेड हिस्ट्री में जाओगे, तो गाइस आपको वहाँ स्टेटमेंट में दिखा रहेगा, हाँ गाइस आपने इतना में लिया, इतना में काटा, ठीक है ना। तो गाइस सबसे फर्स्ट जिसके पास जर्नल है वो जर्नल में देखेंगे आप कितना रिस्क पे काम करते हो, आपने उस दिन क्या गलती किया, आपने उस दिन कितना ट्रेड लिया। मैं तो भाई सबसे फर्स्ट मैं एक ही चीज़ में गलती दूंगा, आप भी इससे रिलेट कर रहे होगे कि आप ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट में आप डेली सोच के आते हो कि आज मुझे मैं ये नहीं करूँगा, आज बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बट गाइस जानते हो क्यों होता है, क्योंकि आप जब फर्स्ट ट्रेड लेते हो ना, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया फिर तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो गाइस आप इतना ज़्यादा इमोशंस में आते हो, तभी से बस बाय सेल बाय सेल बाय सेल बटन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गलती कहाँ है, गलती आपका इमोशन से जाता हिट हो जाता। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए कम से कम 1 महीना तक ओनली वन ही ट्रेड लेना है, ठीक। 1 महीना तक ओनली वन ट्रेड लेना है, लॉस या प्रॉफिट, और फिर देख लॉस कर देना। उसके बाद फिर 1 महीना बाद आपको 2 ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो 2 ट्रेड लेना स्टार्ट करना है। तो ऐसे करके आपका इमोशंस दूर हो गया, तो इमोशंस के लिए। और ओवर ट्रेडिंग टोटल चीज़ इसी में भाई, इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग, पेशेंस, इम्पेशेंस, टोटल चीज़ यही करने से होगा। आप ट्रेड को लिमिट कर दो, आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिक जो है भाई सुधरने लग जाएगा, और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने लग जाएगा। तो गाइस आपको बस यही सारी चीज़ें फॉलो करना है। और उसके बाद आपको अब क्या करना है, देखो उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें बना लिया, उसके बाद गाइस आपको कैपिटल लाना है, ठीक है ना। अगर आपके पास 1 लाख है या 50,000 है, अगर आपका जैसे समझ लो मैं 50,000 का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो गाइस 25,000 आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखने हैं, वो बैकअप के लिए। और 25,000 से फिर से स्टार्ट करना है, एंड गाइस प्लान बनाना है आपको कि 25,000 है, तो गाइस 25,000 में से ओनली आप डेली वन ट्रेड करोगे 1 महीना के लिए। और अगर डेली समझ लो 22 दिन होते हैं, 22 सेशन डेज होते हैं, ठीक है ना। तो गैस 22 दिन में से 500 आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हो, और 1500 आप टारगेट लेने वाले हो, ठीक ना। 22 दिन में से अगर आपने 15 दिन या भाई समझ लो 12 दिन भी, 10 दिन समझ लो, 1:3 के हिसाब से लिया, तो गाइस आप तब भी प्रॉफिट में रहोगे, या आप देख लेना, ठीक ना, आप तब भी प्रॉफिट में ही डे को क्लोज करोगे। फिर जो है अगले मंथ 2 ट्रेड करके लेना है, ठीक ना। अगले मंथ ओनली 2 ट्रेड करके लोगे, तो गाइस उसमें क्या आएगा, 1:6 आएगा, मतलब 2 ट्रेड मिला के 1:6 आएगा, जाएगा तो 1,000, और आना है तो 3,000 आएगा। तो गाइस 22 दिन में से अगर आप कम से कम 12 दिन भी अगर अपने टारगेट को हिट करते हो, तो गाइस 3,000 करके 12 दिन जोड़ लो कितना होता है। तो भाई आप फिर भी प्रॉफिट में ही रहोगे। तो फिर तीसरा महीना में आपको 3 ट्रेड स्टार्ट करना है। उससे पहले आपको बिल्कुल भी ये 3 ट्रेड मतलब स्टार्ट नहीं करना। फर्स्ट मंथ 1, दूसरा मंथ 2, तीसरा मंथ 3, और उसके बाद फिर 3 ट्रेड करते जाने हैं। हर बार 3 ही करने हैं, 3 से ज़्यादा भाई बड़े से बड़े ट्रेडर भी 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं। तो गैस इसी तरह आप प्लान को फॉलो करने वाले हो।
और डिसिप्लिन में आप क्या करोगे, आप एक भाई इसी तरह आप पेज लेने वाले हो, उसमें एंड गाइस आप कॉपी में भाई कॉपी आप कॉपी ले लो, उसमें गाइस आपको रूल लिखने हैं, ठीक ना। आपको उसमें रूल लिखना है, क्या मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं रैंडम ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इनपेशेंस नहीं होऊंगा, मैं डेली एक ट्रेड करूँगा, मैं डेली दो ट्रेड करूँगा, ऐसे करके दूसरा मंथ में फिर आपको बदल देना, वहाँ पे दो ट्रेड लिख लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको भाई प्लान को फॉलो करना है। बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। इमोशंस आता है, देख रहे हो इमोशंस आ रहा है, तुरंत लॉग आउट करो और भाई 10 मिनट के लिए वहां से गायब हो जाओ, जस्ट वहां से उठो भाई, अगर आपको अपना कैपिटल बचाना जस्ट उठो और निकल जाओ वहां से भाई, कहीं भी निकलना है निकलो, गाड़ी निकलना है निकलो, छत पे जाना है छत पे जाओ, कुछ भी करना है जब दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो जाओ जस्ट जाके, फिर 10 मिनट 30 मिनट बाद आना, फिर आके ट्रेड लेने की कोशिश करना, ठीक ना। अगर फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले ही इमोशंस आ रहे मार्केट को देख के, हाँ भाई बिना सेटअप बने आप सोचो ले लूँ ले लूँ ले लूँ ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें करने से आप भाई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, उससे पहले आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, ये हर मार्केट के लिए ऑप्शंस और फॉरेक्स की तो टोटल चीज़ के लिए मैंने ये बताया, तो आपको हर चीज़ में ये काम आने वाला है, तो गाइस आपको हर जगह यही फॉलो करना है, ओके। चलो गाइस फिर से मैं भाई एक बार इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको फिर से क्या करना है, फर्स्ट आपको 7 डेज ब्रेक लेना है, उसमें आपको मेडिटेशन करना है, दूसरे काम में इन्वॉल्व होना, ताकि भाई ट्रेडिंग में आप जो भी लॉसेस किए हो ना उसको भूल सको। तो भाई इमोशंस आते रहते हैं, जब 7 दिन बाद भी आओगे ना, अगर दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं रहे तो आप सोचते रहोगे हाँ भाई अब 7 दिन बाद जाएंगे लॉस रिकवर होगा, वही माइंड में चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ लॉस रिकवर करने नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये आपको 7 डेज ब्रेक लेना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, डेली सुबह उठना है, और उसके बाद गैस दूसरे काम में इन्वॉल्व होना है। 7 डेज बाद आना है, प्लान बनाना है आपको, इसका ऐसे कागज़ में प्लान बनाना है, प्लान में लिख सारी चीज़ें रूल्स लिखना है आपको भाई, बैकअप मनी रखना है सेविंग अकाउंट में, और जितना जैसे 50,000 से 25,000 आपको डीमेट में, 25,000 आपके सेविंग्स में रहना चाहिए। और बस डिसिप्लिन फॉलो करना है, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, इमोशंस में नहीं आऊँगा, वो सारी चीज़ें फॉलो करना है। एंड फिर देखो आप बस 1 महीना, ओनली 1 मंथ आप इसे फॉलो करो। अगर आप अगर आप भाई ट्रेडिंग में सच में एक प्रॉफिटेबल नहीं बने, तो गाइस मैं आपको लिख के देता हूँ कि गाइस वो सारे कैपिटल मैं रिटर्न करूँगा आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक ना। वो सारे कैपिटल मैं आपको रिटर्न करने वाला हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने, तो मैं रिटर्न करूँगा आपका कैपिटल, मैं दूंगा अपने जेब से। बोलो ये ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो? गाइस आप एक्सेप्ट तो करके देखो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने बोला एक ट्रेड लेना है 1 महीना तक, ठीक ना, और भाई अपने सेटअप पे लेना है, ठीक ना, अपने सेटअप पे बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी पे लेना है, बिना कोई इमोशंस के, बिना कोई इम्पेशेंस हुए, तो गाइस आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की गिनती में आ जाओगे। फिर उसके बाद भाई स्केल अप करने की बारी आएगी, तो कैपिटल ग्रो करना है, छोटे कैपिटल से ग्रो करना है, उसके बाद फिर बिग कैपिटल पे आना है, फिर स्केल अप करने की बारी आएगी, और ऑटोमेटिक धीरे धीरे लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बस गैस यही था एक लॉस रिकवर प्लान, ठीक ना। और गाइस मैंने ये लॉस रिकवर प्लान नहीं बताया, बस वो मैंने वहाँ दे दिया था, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग लॉस रिकवर भाई, आप ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करने नहीं आए थे, आप यहाँ आए थे लाइफ चेंज करने, तो आप लाइफ चेंज करने के पीछे ध्यान दो ना, क्यों लॉस रिकवर करने के पीछे ध्यान देते हो? क्या आपका लॉस रिकवर हो जाएगा तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे? लॉस रिकवर कब होगा? जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो, जब आप ट्रेडर बन ही गए तो फिर आपके लॉस रिकवर करके छोड़ दोगे, आप पैसा बनाते रहोगे। तो गैस लॉस रिकवर जैसी टॉपिक यहाँ ट्रेडिंग में नहीं आती, ठीक है ना, वो एक गैमलर के माइंड में चलता है, और आप एक गैमलर नहीं, आप एक ट्रेडर बनने वाले हो। तो गाइस आप जो है ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे एंड नथिंग, और आई होप आपको ये भाई एक छोटा सा प्लान आप फॉलो करो। जैसा कि मैंने बोला अगर आप नहीं बनते तो गाइस मैं दूंगा आपको कैपिटल, ठीक है ना, मैं अपने जेब से दूंगा आपको कैपिटल, मैं आपसे ही भाई प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो, आप ये स्टार्ट करो, ठीक ना। एंड गाइस आई होप आपको ये भाई ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा तो भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक ना। एंड गाइस लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना। कमेंट में ये लिखना ताकि आप अगर जो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो कमेंट में ये लिखेंगे यस आई एम एक्सेप्टेड, यस आई एम एक्सेप्टेड, ठीक ना। और जिसको ये बेस्ट लगा, ट्रेडिंग बेस्ट, ठीक ना, मतलब वीडियो बेस्ट लगा, वो कमेंट करेंगे ट्रेडिंग बेस्ट, ठीक। और गैस मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो डेली अपडेट्स के लिए, वहाँ भी मैं भाई बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहता हूँ। ओके टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, जिसके पास भाई डीमेट अकाउंट नहीं है, बेस्ट धन का अकाउंट है, वहाँ पे आप जाके खोल सकते हो मेरे रेफरल से, ठीक ना।
और उसके बाद गाइस क्रिप्टो के लिए बेस्ट एफआई रजिस्टर्ड इंडिया गवर्नमेंट में जो डेल्टा एक्सचेंज फॉरेक्स के लिए बेस्ट 15 ईयर्स के लिए एक्सएम में वो सारी चीज़ जाके कर लो कि अगर आपका कंप्लीट नहीं है। और गाइस जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आप जाके वो भी वीडियो देख लो, चैनल पे पड़ा हुआ है। ओके एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।